हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th की मॉडल पेपर जो हिंदी हिंदी का मैं आज मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो है मैं आपको ओरिजिनल मॉडल पेपर लेकर चला आया हूँ, जो कि जिसपे मैं आपको करवाऊंगा। देखिए, लिखा हुआ है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026। ठीक है, सेट कोड 101 है। इसमें कुल 100 प्लस में 6 गो अदर क्वेश्चन है, जो कि सब्जेक्टिव का है, जिसमें 3 घंटा 15 मिनट समय दिया गया है। सेम एग्जाम टाइप का है। उसके बाद इसका एफएम जो है 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यह मॉडल सेट जो है मैं आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो भी आपको बहुत जल्दी पहुँच सके। ठीक है, ये सब जो निर्देश हैं, ये सब मुझे लगता है कि आप एक बार पढ़ लेते तो बेहतर होगा। वैसे मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बताता है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया। तो ये ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, मुलायम सिंह यादव। ऑप्शन बी में ललई सिंह यादव। ऑप्शन सी में राकेश सिंह यादव और ऑप्शन डी में भूषण सिंह यादव। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि ललई सिंह यादव जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर बताता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो ये जो जाति प्रथा है, हमें लगना चाहिए कि यह गंभीर दोषों से युक्त, ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य की स्वेच्छा पर अनिर्भर, ये भी नहीं होना चाहिए। ये जो है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व से युक्त होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा ये होनी चाहिए। ठीक है, अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताता है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो गुरु नानक ने जो है वो निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का प्रचार किया है। क्या किया है, निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया है, यानी उसको प्रचार प्रसार वो किए हैं। ठीक है, संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो ये जो है किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं, तो ये गोविंद कहने का मतलब क्या होता है, भगवान। भगवान कहने का मतलब श्री हरि राम, कृष्ण, लक्ष्मण, हनुमान, ये सारे जो हैं, यानी कहने का मतलब वो गोविंद से परमेश्वर को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो ये जो थे ये बी.आर. नारायण ने किए थे। किसने किया था, बी.आर. नारायण ने किया था। दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था। तो ये जो है कौन मांगा था, जो कि जुआरी था। जुआरी कौन था, वो था रगम्पा था। क्या था, जुआरी कौन था, रगम्पा था, जो क्या मांगा था, कर्ज मांगा था। कर्ज क्यों मांगा था, देख रहा था कि अभी लड़ाई हुआ है और बेटे पुतों से तो लड़ाई हुआ है इसको, तो इसलिए हम इसको पीछा भी करते और कर्ज भी मांगा करता था। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है। तो ये पटना कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई हुई है। कहाँ से हुई है, पटना कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई हुई है। कहाँ से हुई है, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो सेन साहब की 5 लड़की थी। कितना थी, 5 लड़की थी, जिसमें सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती नाम था। तो देखिए 5 में से किसी का नाम है, सीमा भी है, आरती भी है, आलो भी है, रजनी और सोफाली नहीं है, यानी मोहनी किसी का नाम नहीं था। यानी इसका राइट इज मतलब कि 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी मोहनी जो है उनका बेटी का नाम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताता है, कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध है। तो ये जो है किस छंद में सिद्ध है,
तो ये सवैया छंद में है। क्या है? सवैया छंद में। कवि रसखान के आराध्य कौन है? तो ये कृष्ण भगवान के प्रति ज़्यादा कविताएं को वो लिखते थे और उनकी बखान किया करते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन क्या है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? क्योंकि तूफान के कारण, क्योंकि सूखा के कारण, बाढ़ आने के कारण, भूकंप आने के कारण। तो ढहते विश्वास जो है यह जो है बाढ़ से प्रभावित, इसमें जो है बाढ़ की कहानी की जाती है। ठीक है, तो ये जो है बाढ़ के कारण सब लोग जो हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो अचानक में क्या हो गए? मुरझा गए। किस कारण से? तो बाढ़ आने के कारण से। ठीक है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसे भेजा था? तो वे बड़ा बेटा को भेजा था। बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। तो वे अपने बड़े लड़के को भेजे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो ये जो थे किस उपाधि को क्या कर दिए? वापस कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिए। तो वे था नाइट की उपाधि। क्या? नाइट की उपाधि था। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो वे जो थे मैक्स मूलर जो थे, वे किस धर्म को मानते थे? तो वे जो है हिंदू धर्म को मानते थे मैक्स मूलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर कवि है? तो प्रेम के पीर कवि आपको पता होगा कि ये जो है घनानंद जी को कहा जाता था प्रेम को पीर कवि। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? कवि घनानंद ने अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? तो यह अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, यानी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कलाकार है? लोकप्रिय कथाकार है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजराती, क्योंकि ये गुजरात यानी गुजरात के लेखक है, तो गुजराती भाषा में ये लिखा करती थी कविता और कहानी। ठीक है, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा? तो वे जो था, वे किसने मतलब कि ठीक देखकर अस्पताल में भर्ती कराने को सलाह देने लगा? तो वे जो थे कुसुम को। किसको? कुसुम को। ठीक है, यानी कुसुम को वो देख लिए थे कि ये भी, कुसुम भी पागल थी, तो उसने देख लिया कि ये भी ठीक हो गई, तो अभी ये मंगू भी ठीक हो जाएगी। इसलिए लोगों ने बोला कि चलो भाई तुम भी अस्पताल में भर्ती करवा दो। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वे जो थे 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आलोक का पर्व। आलोक के पर्व पे ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है? कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो 20 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वात्स्यायन। कामसूत्र का रचनाकार कौन है? वात्स्यायन है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग में महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो ये जो है विदेशी विद्या पढ़कर भारतीयों को जो बुद्धि है विदेशी हो गई। ठीक है, तो इसलिए ना कहा जाता है पढ़ी विदेशी, इसलिए ये जो कविता में लिखा गया है विदेश के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बताता है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम था कि क्या नाम था? तो उसका वास्तविक नाम एस रंगराजन था। क्या था? एस रंगराजन था। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पाती के साथ मदुरई स्थित बड़े शहर अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ये जो था
वे किस विभाग के कर रही थी? तो बहिरंग रोगी विभाग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक जो है वे कौन है? तो ये है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। ठीक है, उसके बाद पठित पाठ के आधार पे बताएं कि नागरी के शासक अपने विधानुसार के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थे। तो वे कौन थे? वे थे भोज। क्या थे? भोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो ये क्या हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत। भारत माता शीर्षक पाठ कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो ये जो है वे अपनी जिंदगी फुटपाथ यानी सड़क पे बिताते हैं। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये जो थे यानी धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और इसको हिंदी भाषा में रूपांतरित यानी रूपांतरण किसने किया? तो ये जो थे वे सावर दैया के द्वारा, जो इन्होंने लिखा था वो खुद इनको अनुवाद कर दिया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से रखने? तो ये जो था होली के बाद। किस त्योहार को? होली के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव, और आगे देखते हैं क्या है आगे। ठीक है, अखिल भारतीय प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी प्राप्त हुई थी? तो ये जो है देखिए आगे क्या बताता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लगता है मेरा फोन हैंग कर रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सही हो जाएगा। हो गया सही। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। यार मेरा फोन इतना मेरे को परेशान कर रहा है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो ये जो था कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो वे जो है डिप्टी कलेक्टरी। क्या? डिप्टी कलेक्टरी प्रस्तुत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताता है? लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के साले साहब आए थे। कौन आए थे? लेखक के साले साहब। रामधारी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो ये इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं? तो ये जो हैं वे क्या बनाने वाले हैं? ये राजदंड बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? राजदंड बनाने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए आप? तो इसका हमारे अनुसार रामविलास शर्मा जी होना चाहिए। हिरोशिमा शीर्षक में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सॉरी दोस्तों, तो इसका सूरज का प्रतीक अर्थ क्या होनी चाहिए? तो इसका हमें लगता है कि ये परमाणु बम है, क्योंकि हिरोशिमा में यही सब का चर्चा किया गया है, बम बारूद की। ठीक है, संगीत भारती की कमाई से
पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा था? तो इन्होंने, पंडित बिरजू महाराज जो थे वह डांसर थे, और डांस करके जो पैसा अर्जित किए थे, कमाए थे, उससे उन्होंने क्या खरीदा था? तो ये जो खरीदे थे स्कूटर, यानी जिसे बाइक कहा जाता है, ठीक है, या मोटरसाइकिल, वे खरीदे थे। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये जो होना चाहिए इसका सही आंसर इन दिनों से, क्योंकि ये इन दिनों कविता से ही संग्रहित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बताता है ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लगभग बता दूंगा सारे, देखता हूँ क्या होता है। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोजेल द अभिन्यो? तो ये किनकी होनी चाहिए? हमारे अनुसार होनी चाहिए पिकासो का। किन चीज का? पिकासो का, ठीक है। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो ये यानी एक नींद, जब हम एक रात में एक नींद मारते हैं तो उस समय एक किसी जीव का जीवन पूरा हो जाता है। तो ये जो है किनका जीवन पूरा हो जाता है? तो ये जो है मक्खी का, यानी फ्लाई का जो है जीवन पूरा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बताता है? विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया गया? तो ये जो है पेड़ पर कमरा, किस चीज पे? पेड़ पे कमरा नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ये गलत होगा। इसका सही आंसर नौकर का कमीज के जो कहानी है इस पे फिल्म बनाया गया है, ठीक है। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में ग की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किसकी की है? तो ग से क्या हो जाएगा? टूटता हुआ गमला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टूटता हुआ गमला होना चाहिए, ठीक है। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है? तो ये क्या है? नौबत खाने में इबादत क्या है? तो यह एक तरह का क्या है? व्यक्ति चित्र है, क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह जी जो हैं, जो कि उस्ताद है, शहनाई वादक, वो अपने आप को टैलेंट को दिखाते हैं कि हम ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति चित्र हो जाएगा। उसके बाद नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचांग घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप सभी लोग? तो इसका सही आंसर मुझे लगता है बालाजी मंदिर से होना चाहिए, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंदास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो है इसका सही आंसर हमें लगता है कि वनलता सेन के द्वारा इन्हें पुरस्कारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू जो है कपास के पेड़ पे बोलता है। कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पे बोलता है, ठीक है। कहाँ बोलता है बताइए आप सभी लोग? कपास के पेड़ पे बोलता है। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? ले भाई, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? आपको पता नहीं है जी? तो महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली बाई, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी का माता का नाम पूछेगा तो माता, ठीक है, माता। तो माता का नाम क्या हो जाएगा? पुतली बाई, ठीक है। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षक क्या है? तो ये जो शिक्षक है उनकी दृष्टि में जो है वे क्या हो जाना चाहिए? अहिंसक प्रतिरोध का, यानी अहिंसक प्रतिरोध। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? तो ये जो है किनकी कविता में बताइए? तो रेनर मारिया रिल्के के कविता में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। 50 में मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो ये जो है कहाँ विश्राम करती है? वे जो है कवि के नयनों पर विश्राम करती है। कहाँ करती है?
नैनों पे, तब ना कभी सब देखते हैं कोई भी चीज़ का रचना करता है तो आँख बंद करके अपने आप को मग्न हो जाता है कोई भी चीज़ लिखने में, ठीक है। अब यहाँ से जो है व्याकरण चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? व्याकरण, ठीक है। प्यारे साथियों, मेरा तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है तो इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसका व्याकरण करवा दूँ। सॉरी इतना ही देने के लिए, तब तक के मिलता हूँ अगले। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड।